मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती हुई नजर आ रही है, जहां दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार के कोरोना को परास्त करने की प्लानिंग के नतीजे अब नजर आने लगे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट तेजी से घट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस को भी परास्त करने की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है। कुल मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉनिटरिंग और एक्शन प्लान का सही समय पर एग्जीक्यूट करने का ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना विदाई की ओर है। सरकार की माने तो लोगों के सहयोग और बेहतर प्लानिंग की वजह से अब कोरोना काबू में है। हर जिले में भी एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाना है और अब तो हम ये तय कर लें कि इलाज के दौरान ही पेशेंट्स के शुगर लेवल क्या है, बाकी पैरामीटर्स क्या है, और ब्लैक फंगस की जांच बहुत आसान होती है, केवल नेजल इंडोस्कोपी करनी होती है। मैंने पूरे प्रदेश पर निर्देश दिए कि इसको आंदोलन के रूप में ले लें, हम पूरी तरह से निर्णायक प्रहार करके कोरोना की जड़ों में और इसको समाप्ति की तरफ हम ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। लगातार सुधार की ओर कोरोना में प्रदेश हमारा अग्रणी बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नए आइडिया ग्राम की क्राइसिस कमेटी को केंद्र ने सहारा, प्रधानमंत्री जी ने वो मॉडल मंगाया और लगभग अब जहां पर ग्रामीण की ओर कोरोना बढ़ रहा था, उसको नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश के फार्मूले को देश में अडॉप्ट किया जा रहा है। वहीं कोरोना के पॉजिटिविटी रेट के कम होने और रिकवरी रेट के लगातार बढ़ने पर प्रदेश में राहत जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन विपक्ष से सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है। सारी दुनिया कह रही थी कि सेकंड स्ट्रेन आएगा, सारी दुनिया ने उससे मुकाबला कर लिया क्योंकि व्यवस्था थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हजारों लोगों की जान गई। और ये कह रहे कि ये हमने सब ठीक कर लिया, इसके बाद 3 लोगों की जान के बाद ये पीठ मत थपथपाइए, अभी भी हालात ठीक नहीं है। गाँव के अंदर ये संक्रमण फैला हुआ है, वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक और जहां सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ा है, तो दूसरी ओर जानलेवा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। अब देखना होगा कि अनलॉक के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी के लिए जनता और सरकार को और क्या कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट ING 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा घटता कोरोना बढ़ती सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। घटते कोरोना को विपक्ष क्यों बता रहा आंकड़ों की बाजीगरी? विपक्ष के आरोपों में सच्चाई या सिर्फ सियासत? क्या कोरोना के कंट्रोल होने से छिना सियासी मुद्दा? अनलॉक MP को लेकर सरकार की क्या रणनीति? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी रेट नियंत्रण में आ रहा है, या यूं कहें कि घट रहा है। वहीं स्वस्थ होकर अपने घर सकुशल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। नए मरीजों की संख्या कम हुई है और संक्रमण दर 10% से नीचे आ गई है, जो कहीं 23% और 24% पे थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रित होते दिख रहा है, ये अच्छी खबर है। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अब किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करेंगे और अब हमारी पूरी तरह से तैयारी तीसरी लहर की जो मेजर्स हैं, तीसरी लहर के लिए जो पैरामीटर्स हैं या जो
पूर्वानुमान हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तीसरी लहर की तैयारी भी हम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की स्थितियां न बने। साथ ही अनलॉक तो करेंगे लेकिन बहुत ही फेज्ड मैनर में करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से करेंगे और बहुत नियंत्रित करेंगे। अब यहाँ जनता की जवाबदेही भी है कि जब भी अनलॉक हो तो जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं, थोड़ा एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, ये सब एहतियात जनता भी बरते और दुकानदार तो बिल्कुल इसके लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। वो उनके यहाँ अगर कोई आता है तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, वो सामाजिक दूरी का पालन हो इसके लिए प्रोविज़न किया जाए, बिना मास्क वालों को एंटरटेन न किया जाए। लेकिन बावजूद इसके कोरोना पर सियासत कम होती नज़र नहीं आ रही है। कोरोना पर सियासत लगातार बढ़ रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके, आंकड़ों की हेराफेरी करके कोरोना को नियंत्रित करने का दिखावा कर रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, मिथुन अहिरवार हैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मिथुन जी, आपको या आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में नहीं है और आंकड़ों की बाजीगरी करके उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है या ये दिखाया जा रहा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आंकड़ों को यदि आप देखें तो भोपाल में जब तक 7 मौतें प्रतिदिन हो रही थी तब तक कोरोना बढ़ रहा था। कल जब 14 मौतें हुई हैं तब से कोरोना कम होने लगा है। तो जब इस तरीके के आंकड़े रखे जाएंगे तो इसको आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा और क्या कहा जाएगा? ऐसा कौन सा इलाज है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया था? सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने कही थी, हम प्लाज्मा थेरेपी का मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे। वो आईसीएमआर ने 3 दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी को अपने इलाज से हटा दिया है। कल तक ये कह रहे थे N95 मास्क बड़े काम की चीज है, उसकी सर्कुलर ओपनिंग के साथ कोरोना लग जाता, फिर ये सरकार ने मांगा। आज मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश का मॉडल फिर से हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो ऐसा तो बता दें कि ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया है मध्य प्रदेश में जिसकी वजह से कहा जा सके कि मध्य प्रदेश में बेहतर काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी वही हालात हैं कि लोगों के पास बिस्तर नहीं, लोगों के पास बेड नहीं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं, उनके पास ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टर नहीं, शमशानों में जाते हैं तो उसमें उनके पास जगह नहीं। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं और जब मौतों का आंकड़ा भोपाल में ही डबल हो जाता है तो कैसे कहा जा सकता है कि ये जो मौतें हैं ये ज्यादा बढ़ गई हैं इसलिए कोरोना कम हो रहा है? तो ये कौन सा तर्क है? इसके अलावा इनके मंत्री अलग अलग इलाज ले आते हैं। इनकी मंत्री जो हैं उषा ठाकुर, वो यज्ञ कराने की सलाह देती हैं, इनकी सांसद यूरिन पीने की सलाह देती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कल कालाबाजारी में तुलसी सिलावट जी का नाम आया, गोविंद राजपूत तो पकड़ा गए, वो कालाबाजारी करते हुए जो ड्राइवर था उसका ही नाम गोविंद राजपूत था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बातें कही और विपक्ष कहेगा तो ये तो झूठी बताएंगे, लेकिन इन्हीं के सांसद, इन्हीं के नेता अजय विश्नोई जी रोज कहते हैं कि साहब ये जो सरकार है ये आंकड़ा झूठा पेश कर रही है। ये अजय विश्नोई जी तो हमारे विधायक नहीं है। इनके नेता जो हैं रामेश्वर शर्मा जी, वो कहते हैं मैं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। जालन सिंह पटेल जी कहते हैं मुझे 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के नकली लगा दिए गए। जब ऐसी चीजें चल रही हो तो ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश प्रतिक्रिया ले ये बताए ना सर। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ऐसा कौन सा मॉडल है नेहा जी जिसके आधार पर मध्य प्रदेश के मॉडल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू करने का विचार बनाया? दूसरा, आंकड़ों की बाजीगरी कह रही है कांग्रेस के मौतें बढ़ी हैं लेकिन आप संक्रमण दर और पॉजिटिविटी रेट इनको कंट्रोल में होने की बात कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मिथुन जी शायद जानते होंगे कि इस पैंडेमिक ने ना कांग्रेस देखा और ना भाजपा देखा। तो जनता की भी उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है कम से कम इस कोरोना काल में अपनी ये जो गंदी राजनीति करते हैं बार बार उसे छोड़कर सकारात्मकता के साथ आएंगे, कुछ अच्छे सुझाव लेकर आएंगे। पर आप दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कांग्रेस का टूल किट मिलेगा जिसमें ये कोरोना वायरस को कोरोना वायरस नहीं, चाइनीज वायरस नहीं कहेंगे, उसके टेक्निकल नाम से नहीं बुलाएंगे, पर उसको इंडियन वायरस कहेंगे, मोदी वायरस कहेंगे, सेंट्रल विस्टा को मोदी जी का घर कहेंगे। मध्य प्रदेश में अगर उपचार होगा सही तरीके से तो उसको छुपा लेंगे, कहीं कुछ कमी होगी तो उसको प्रचार प्रसार कर मीडिया का एक बड़ा एजेंडा बना देंगे।
तो आवश्यकता यहाँ पर ये थी कि जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनेगी और विपक्ष के दल के नेताओं को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है, तो इनके बड़े बड़े नेता उसमें जुड़ने से मना कर देते हैं। टीम जब जमीन पर उतरती है तो इनके नेता नदारद हो जाते हैं। इनकी जो प्रवक्ता है नूरी खान, वो उज्जैन में जाकर अस्पताल में राजनीति करती हैं, अपनी बकायदा जैसे कोई मूवी की शूटिंग चलती है उस तरीके से मीडिया टीम को अपने साथ लेकर जाती हैं, अपने पर्सनल असिस्टेंट्स और सबको कैमरे 2-4 लेकर। पीसी शर्मा जाते हैं, जिनका ये बहुत नाम ले रहे थे, गुणगान कर रहे थे, तो पीसी शर्मा जी जाकर धमकाने का काम करते हैं। डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं। इतना मेंटल प्रेशर है पिछले 1.5 साल से, उसके बावजूद अपना दिन रात लगाकर परिवार छोड़कर हम आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों के साथ रह सकें, उसके लिए डॉक्टर काम कर रहे हैं। पर ये वहां जाकर डॉक्टर को डराने का काम करते हैं। पर ये सारी बातें साइड करके मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने 100 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर ली है। कई उसमें से ज्यादा हैं जो है चालू भी हो गए हैं। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएट किया, रेल मंत्रालय की तरफ से आगे बढ़ा और रेल ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचने का कायम हुआ। जिस तरीके से ऑक्सीजन को रेगुलेट किया, बिस्तर जो हमारे पास 1 साल पहले 20,000 के आसपास हुए करते थे, आज हम 40,000 प्लस हमने बेड्स अरेंज कर लिए हैं। ऑक्यूपेंसी बिस्तर की देखिए लगातार घट रही है। जहां पर इतना आगे रेट बढ़ गया था, आज 23% की ऑक्यूपेंसी है। आज राहत है, कम से कम बेड बिस्तर जो हमने अचानक से एक वेव देखी, जो अचानक से इतना डबल ट्रिपल आंकड़ा होता गया पेशेंट्स का, इतनी बड़ी महामारी इकट्ठे आई है। आज तैयारी होती थी कुछ अस्पतालों की तो कल उससे डबल की जरूरत पड़ती थी, कल कुछ किया तो उससे डबल की आवश्यकता पड़ी। तो ये लगातार जो सरकार ने अपने प्रयास किए हैं, चाहे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, गलत तरीके से समाज की मानवता को लूटने का, शर्मसार करने का काम कर रहे हैं, उनपे एनएसए लगाना। आज ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती बन के आई तो सरकार ने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स उसके लिए अलॉट किए, चाहे भोपाल में हो, जबलपुर में हो, अन्य शहरों में हो, उसकी उपलब्धता, उसके इंजेक्शन की। तो सरकार दिन रात काम कर रही है। विपक्ष को भी आज साथ आने की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के आला नेता हैं, जिनके पास और अधिक संसाधन थे, उन्हें भी आगे आना चाहिए था समय रहते। ये राजनीति करने के लिए क्या मुद्दे पहले कम थे या आगे कम करने पड़ने वाले हैं, ये समझ से परे है। जी गौरव जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और निश्चित रूप से मीडिया में बहुत प्रामाणिकता के साथ ये खबरें भी प्रिंट हुई हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अब जो बेड की ऑक्यूपेंसी है वो एक बड़े स्तर तक कम हो गई है। चाहे यशवंतराव हॉस्पिटल की बात करें, हमीदिया की बात करें, जय आरोग्य की बात करें, जो सरकारी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर संक्रमण की दर कम नहीं होती तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल में ये नहीं होता। लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि मौतों के आंकड़ों से या आंकड़ों की बाजीगरी से कांग्रेस ने अपना सवाल रखा है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार असफल हुई है इस पूरे मामले में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने जो प्रयास किए हैं, जो कर सकते थे वो किया, और प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री वगैरह से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के मॉडल को बड़ा सराहा और उनसे कहा कि ये मॉडल पूरे देश में वो लागू करेंगे, खासकर ग्रामीण अंचलों में जो कोविड के रोकथाम के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया और जो भी अन्य चीजें की गई। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, कुछ सरकार की सफलता रही, कुछ सरकार ने बहुत सफल प्रयोग किए जिनके कारण आंकड़ों में कमी आई। दूसरा, कुछ सरकार ने जबरदस्त किस्म की बाजीगरी भी की, आंकड़ों की हेरफेर की गई है, ईमानदारी से कहने वाली बात है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो आम जनता का संयम रहा, जो उन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने आप को क्वारंटाइन भी किया और आइसोलेट भी किया। बिल्कुल, बहुत सारे मरीजों ने अपना इलाज अपने घरों पर भी किया है, जिसके कारण सरकार को एक बहुत बड़ी मदद मिली है। इसलिए ये तीनों चीजों को लेना चाहिए और ये, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो जनता का। बिल्कुल ठीक। अभी हालात सुधरे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डेथ रेट्स हमें पहले दिखाई दे रही थी, जो संक्रमण दर हमें पहले दिखाई दे रही थी, उसमें कमी तो आई है, निसंदेह कमी आई है। लेकिन इनमें एक आंकड़ों की बाजीगिरी भी हो रही है और दूसरा, सही तरीके से कोरोना संक्रमण की जांच भी नहीं हो रही। कई जगह पर इस तरीके की बातें सामने आई। जी जी गौरव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि
अभी भी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार परिलक्षित हुआ है, सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि सुधार हुआ ही नहीं है। मिथुन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम ये मान लें कि मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्य जहां कोरोना फैला है, वो निश्चित रूप से उन्होंने हीला हवाली की, उन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, उनकी व्यवस्थाओं में कोई कमी होगी, ये मैं आपकी बात मान लूं। लेकिन चूंकि राहुल जी 2 साल पहले से अलर्ट पे थे, ट्वीट से अलर्ट कर रहे थे कि ये सुनामी आएगी, आई। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था इससे खराब होगी, खराब हुई। उन्होंने कहा अपनी अपनी तैयारी रखें, शायद नहीं रखी गई। लेकिन क्या ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्होंने भी राहुल जी को उतने ही उदासीनता से उनको रिस्पॉन्स किया? उन्होंने भी गंभीरता से नहीं लिया? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कांग्रेस के गठबंधन में महाराष्ट्र, और ये सब टॉप 5 वाले राज्य हैं। तो यहाँ ठीक है, ये मोदी जी की ज़्यादा सुनते हैं, मोदी जी ने जो कहा किया नहीं किया, लेकिन राहुल जी ने हमेशा चेताया। तो कांग्रेस शासित राज्य एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। ऐसा कोई भी एक उदाहरण, 2 उदाहरण जो आपको लगे कि कांग्रेस शासित राज्यों ने, चूंकि संघीय ढांचे में राज्य के पास बहुत पर्याप्त अधिकार है, प्रस्तुत किए हों कि ये इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं उत्कृष्ट कार्य करने का तरीका। ऐसे कोई भी 2 उदाहरण जो आपके कांग्रेस शासित राज्यों ने दिए हों, ताकि एक उदाहरण है तो उस पर बात की जा सकती है कि देखिए इन्होंने भी तो किया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, और मेरे ख्याल से कोर्ट भी इस बारे में टिप्पणी कर चुकी है कि महाराष्ट्र के मॉडल को सबको लर्न करना चाहिए कि कैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में हम लोगों ने काम किया और लोगों तक ऑक्सीजन की व्यवस्था की। ये कोर्ट ने टिप्पणी की है। इनके द्वारा शासित राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कोर्ट क्या टिप्पणी करती है कि वहां पर जिनोसाइड हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहूंगा, तो हो सकता है जनता को एक बार यकीन नहीं हो, लेकिन जो कोर्ट्स कह रहे हैं उस बात को तो हमको मानना चाहिए। राहुल जी ने ये बिल्कुल बात कही थी कि आप लॉकडाउन लगाइए, कोरोना जो है, अभी हमारी भाजपा की साथी कह रही थी बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जी आपकी तरफ से एम्बुलेंस दबाए बैठते, उनसे पूछताछ नहीं होती, और श्रीनिवास जी जिनको न्यूजीलैंड से की सरकार मदद मांगती है, उनसे आप पूछताछ कर लेते हैं। तो पूछताछ में क्यों बीजेपी कांग्रेस होता है? आपने हमारे राज्यों का पूछा, मैं बताता हूं। तमिलनाडु में 4000 रुपए प्रति व्यक्ति दे रहे हैं हम लोगों ने वहां दूध के दाम कम किए हैं। हमने छत्तीसगढ़ में न्याय योजना लागू की है। हमने यही मांग बिल्कुल मध्य प्रदेश में की थी कि आप एक जो निश्चित अमाउंट हो, न्याय योजना यहाँ लागू करिए, एक निश्चित अमाउंट लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करिए। वो तो हुआ दिख नहीं रहा। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होने के बाद ये डबल इंजन की सरकार है। आप अगर हमारे राज्यों से कंपेयर करते हैं तो हमारी सरकारें तो सिंगल इंजन की हैं, फिर भी कोर्ट हमारी तारीफ कर रहे हैं। और इनकी जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं। डबल इंजन मिलकर के एक आयुष्मान भारत योजना से इनका इलाज नहीं करवा पाता। आपने देखा होगा कैसे कैसे उदाहरण आ रहे हैं। तो ये जो काम और कारनामे हैं, अभी ये कहा जा रहा था ना कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें गर्व है ऐसी राजनीति पर जो स्वास्थ्य को लेकर के होती है, जो लोगों की आवाज को उठा करके होती है, जो लोगों को बेड दिलाने को होती है, लोगों को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिलाने को होती है। उनके रोजगार के लिए हम लोगों ने बातें की, उनको राशि देने के लिए बातें की, हमने महंगाई से राहत देने के लिए बातें की। हमने 370 सीए राम मंदिर पर बात नहीं की, हमने लव जिहाद पर बात नहीं की, और उससे आज इलाज हो भी नहीं रहा है। जरूरत है थोड़े से साइंटिफिक टेम्पर को इन्वोक करने के लिए। यही तो राजनीति होनी चाहिए इस देश की। जब भाजपा को 7 साल मिले थे, उन्होंने रोजाना हिंदू मुसलमान किया। अगर उस समय ये स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देते तो शायद आज ऐसी विकट समस्या नहीं आती। आज भी इनके नेता थोड़ा सा हिला हवाली कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि साहब थोड़ा सा संक्रमण कम हो गया है। तो अब जो तीसरी वेव की भारत सरकार के वैज्ञानिक ने जो एक वार्निंग दी है, उसको ये नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ओवर कॉन्फिडेंट फिर से हो गए कि कोरोना से फिर से, जैसे 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं, और उसके बाद से कोरोना की दूसरी वेव बहुत तेज तरीके से आई। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन केसेस में हुई, मौतों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। उसी तरीके से सरकार जो है अब इस बार भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, और इसके परिणाम आने वाले समय में जनता को भोगने होंगे। क्योंकि वैक्सीन निर्माता अपना गला बचा करके लंदन भाग चुके हैं। उनको धमकी मिल रही थी यहाँ सरकार के सबसे ताकतवर लोगों से कि वो उनकी, क्योंकि डिलीवरी वैक्सीन की नहीं कर पा रहे हैं। उस समय जब सरकार आईपीएल में लगी थी, जब सरकार चुनाव में लगी थी, जब सरकार कुंभों में लगी थी, उस समय जब वैक्सीन के ऑर्डर देने थे तब ऑर्डर नहीं प्लेस किए गए। मध्य प्रदेश में भी यही हालात है। 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको की दूसरी कोरोना की वैक्सीन की डोज लगनी है, उनको लगते हुए महीने लग जाएंगे, और तब तक शायद पहली वैक्सीन के डोज का असर खत्म हो चुका हो। रशिया को लेकर के हमने बात कही थी, जब राहुल जी को ये लोग विदेश का, रशिया का दलाल बता रहे थे कि स्पुतनिक वी की आप वैक्सीन लीजिए। आज जो स्पुतनिक वी है, आज जब केंद्र सरकार
ने ऑर्डर की है उस समय स्पुतनिक भी पुरानी हो चुकी है, उनका नया वेरिएंट आ गया स्पुतनिक लाइट, जिसका कि केवल एक आपको डोज लेना होता है। जब ऐसी कुंभकर्णी नींद में सरकारें सोएंगी, जब जो मेडिकल जर्नल है लैंसेट इनकी बुराई करेगा और उसके पीछे ये लोग एम्बेसी को लगा देंगे, ऑस्ट्रेलिया का अखबार बुराई करेगा उसके पीछे एम्बेसी लगा देंगे, जब अतार्किक बातें होंगी, जब हमारी जो मंत्री हैं इकोनॉमी की निर्मला सीतारमण, जब वो ये कहेंगी कि कोरोना का टीका जीएसटी हटाने से महंगा हो जाएगा, स्पुतनिक की हमने इनको प्राइस बताया 995 रुपीज है, आप उस पर से जीएसटी हटा दीजिए 943 का हो जाता है। जब इस तरीके की अतार्किक बातें होंगी, देश के लिए आगे की कोई प्लानिंग नहीं होगी, वैक्सीन का कोई मॉडल नहीं होगा, जब कोर्ट्स कहेंगे आपकी सरकारों के राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें होना प्रतिक्रिया ले लेता तो देखा जा सकता है क्या क्या उनकी तैयारी होगी। अनियोजित, अनप्लान्ड, अव्यवस्थित, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं सरकार की, और सरकार जो कहा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी है और राज्य में है, तो प्राथमिकता मिलती रही है इस देश में, ऐसा माना जाता है। हालांकि संघीय ढांचे में और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा कोई इंजन नहीं है, लेकिन सपोर्ट तो मिलता है। तो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन सब जगहों पर करके दिखाया है, कोर्ट्स की टिप्पणी रेफरेंस में ली है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, यही इनका भ्रम फैलाने का तरीका है पूरा। जब ये महाराष्ट्र मॉडल की बात करते हैं और कोर्ट का हवाला देते हैं तो वहां पर भूल जाते हैं कि बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने जब केंद्र सरकार से ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी तो सरकार ने 5 मिनट भी नहीं लगाया, उसको तत्काल प्रोसेस में डाला और ऑक्सीजन महाराष्ट्र को पहुंचाने का काम किया। मुंबई को समय में ऑक्सीजन मिली। नंबर 2, श्रीनिवास की बात कर रहे थे ये अपने युवा कांग्रेस अध्यक्ष की, उनसे पूछताछ की, तो इस पे भी जिस तरीके से भ्रम कांग्रेस ने फैलाने का काम किया है जनता के सामने आया है। कोर्ट की ही टिप्पणी पर जिस तरीके से अन्य जनप्रतिनिधियों से बात की है पुलिस अधिकारियों ने जाकर दिल्ली में, उसमें गौतम गंभीर भी हैं, उसमें हरीश खुराना भी हैं और उसमें इनकी पार्टी के नेता श्रीनिवास जी भी हैं। तो ये भ्रम फैलाने का काम, क्योंकि वहां पर रेगुलराइजेशन का एक पूरा प्रोसेस चल रहा था दिल्ली के अंदर और दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो भी लोग जनप्रतिनिधि इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं उसका एक पूरा खाका तैयार होना चाहिए। और जब ये बात करते हैं मैच की, इसकी उसकी, चुनाव की, तो इनको याद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिस तरीके से मैच का आयोजन किया था और आसपास से महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से जो भीड़ आई थी उसकी वजह से एक विस्फोट हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। जब ये राहुल गांधी की बात करते हैं तो अपने ही पूर्व अध्यक्ष की बात को नकारते हैं, सर्वमान्य जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उसको नकारने का काम करते हैं। अगर इतना ही अच्छी बातें राहुल गांधी कह रहे थे और इतना अच्छा उनका प्रेडिक्शन था तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को उससे सीख लेनी चाहिए थी। आज राजस्थान की जो हालत हुई, जिस तरीके से वेंटिलेटर को इन्होंने जिस तरीके से किराए पर दे दिया है, ये पूरे देश ने देखा है। पर मध्य प्रदेश मॉडल की बात इसलिए होती है क्योंकि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला स्टेट है जहां पर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की कि उनको 5,000 रुपए दिए जाए, उन्हें राशन मुहैया कराया जाए, उन्हें पढ़ाई जो है वो उपलब्ध कराई जाए। जब किसानों की बात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की, वहां पर ऑक्सीमीटर होना चाहिए, गेहूं उपार्जन का जो काम कर रहे हैं किसान, एक डिस्टेंसिंग हो, एक उनके लिए व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन हो। गांव गांव में ये बात करते हैं कि मोदी सरकार को 7 साल हो गए, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है। अगर आपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से गांव में बढ़ा दिया होता तो आज शायद गांव की यह हालत नहीं होती। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत से 3 वर्गों में बांटकर ABC सेक्शन में जिलों को बांटा, उसकी समीक्षा करी, जाकर अधिकारियों से बात करी, जनप्रतिनिधियों से बात करी। मैंने पूर्व में भी उल्लेखित किया था कि जब कांग्रेस के नेताओं को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से जोड़ा गया तो उन्हें साथ में जुड़ना चाहिए था। आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, आप एकजुट मिलकर काम नहीं करना चाहते, आरोप लगाते हैं। अधिमान्य पत्रकारों के लिए इलाज सेवाएं, उनके परिवार के लिए, जो अधिमान्य पत्रकार नहीं है उनके लिए इलाज की सेवा, आयुष्मान कार्ड सरकार लेकर आई है। और उसी प्रकार से ब्लैक फंगस जो इतनी गंभीरता से फैल रहा है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि ब्लैक फंगस में भी जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी। देखिए आपदा है, इसमें कोई पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो सकता, पूरी तरीके से इसमें एक ये नहीं कह सकते कि तैयारी हमेशा होती है। आपदा से इंसान सीखता है और उसको रेगुलराइज करने का प्रयास करता है। राहुल गांधी जो लॉकडाउन लगता है तो क्यों लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और जिस तरीके से वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का काम किया था कांग्रेस के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, तो ये आज हम सबके सामने है। जब हमारे पास उपलब्धता थी तो ये फैलाते थे कि कोवैक्सीन जो है उसके ट्रायल्स की प्रोसीजर पूरी नहीं हुई है। आज जब हम उसको रेगुलराइज करने का काम कह रहे हैं तो हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ?
तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेंगे? गौरव जी, इस महामारी ने कोई भी ऐसा राज्य नहीं छोड़ा जहां कहर नहीं ढाया हो, और चाहे कांग्रेस का मॉडल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मॉडल हो, सरकारों के मॉडल तो विफल ही हुए हैं। निश्चित रूप से जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या अन्य पार्टियों के राज्य हैं, अब जैसे केजरीवाल जी का एक मोहल्ला क्लिनिक वाला मसला था, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए थे, बहुत प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, मतलब एक क्लिनिक पे एक आदमी भी अगर दिखता, उन्होंने हजारों क्लिनिक बनाए थे, वो मॉडल कहाँ गया? वो टीवी पर ऐड कर रहे हैं कि आप हमें इंजेक्शन, वो टैंकर मुहैया करा दीजिए, टैंकर नहीं है। उनको पहले से ऑलरेडी सैंक्शन थे कि आप ऑक्सीजन के प्लांट लगा लीजिए, अप्रूव्ड थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में भी इस प्रकार की हीला-भाली देखने को मिली, कांग्रेस शासित राज्यों में भी मिली, साउथ में भी आप देख लीजिए। तो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा जरूर फोड़ लें, लेकिन कुल मिलाकर जो मैं इसके निचोड़ पर पहुंचा हूं कि ये महामारी तभी रुकेगी जब आप सर्वदलीय व्यवस्था में सर्वसम्मति से एक तार्किक निर्णय लें। इन राज्यों को इससे न देखें कि ये भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, कांग्रेस शासित हैं, अन्य दल शासित हैं, योजनाएं बिल्कुल एक जैसी हों। अब जैसे वैक्सीनेशन के लिए, तो अगर केंद्र सबके लिए एक साथ वैक्सीनेशन की बात करेगा तो बहुत बेहतर होगा। हर राज्य, अब छोटे छोटे राज्य क्या अपने डोजेस के लिए कितना बार्गेन करेंगे? तो मुझे लगता है कि एक संवेद स्वर में जो काम होना चाहिए था वो ना होने की वजह से ये आपदा और भी ज्यादा भयंकर हुई और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में और पैनिक क्रिएट हुआ। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। नवीन जी, स्वाभाविक तौर पर कोई भी सरकार अपने हिसाब योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो निचले स्तर तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे आपने वैक्सीन की बात, केंद्र सरकार वैक्सीन का एक फार्मूला तैयार करती है और उस फार्मूले में परसेंटेज के हिसाब से अगर फिक्स कर दे तो एक ही समय में, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग अनुपात में है, तो एक ही समय में सबको समान अनुपात में वैक्सीन का प्रोवाइड किया जा सकता है और वैक्सीन लगाई जा सकती है। लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से अगर सरकार निर्णय लेगी तो बहुत सारे भ्रम फैलते हैं। दूसरी चीज, आखिर कोई व्यक्ति कांग्रेस के किसी नेता के पास मदद मांगने क्यों जाए? क्यों भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास मदद मांगने जाए? एक सिंपल जो योजना फार्मूला है कि अस्पतालों में उसे वो व्यवस्थाएं मिल जाएं, दवाइयों की दुकानों पर वो दवाइयां मिल जाएं, तो ये सारी जो गफलतें और राजनीतिक दल जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं उनसे बचा जा सकता है। सरकार को इस ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो व्यवस्था है वो अस्पतालों में मिले और दवाई की दुकानों पर मिले, बिल्कुल सही, राजनेता के पास ना मिले। बिल्कुल सही बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कोरोना पर सियासत लगातार जारी है और कोरोना जैसी महामारी को अगर रोकना है और बहुत प्रभावी ढंग से रोकना है, प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है और अगर इस लड़ाई में सफलता पानी है तो ये बात तय है कि सारे राजनीतिक दलों को नेपथ्य में आना होगा और कम से कम कोरोना जैसी महामारी के मसले पर तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़नी होगी। तभी इस देश में एक बेहतर व्यवस्था और बेहतर कार्यप्रणाली के साथ कोरोना से प्रभावी ढंग से दो चार हुआ जा सकता है, उससे जंग लड़ी जा सकती है, उससे जीता जा सकता है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।